हेलो एवरीवन, मैथ्स टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी जो भी है उसके जो भी सिलेबस है सभी सिलेबस हमने देख लिया था। और आज हम लोग जानेंगे सेट थ्योरी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको 11th क्लास के जितने भी मैथ हैं वो पूरे के पूरे यहाँ से तैयारी कराए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे जुड़ जाइए और एक एक वीडियो लेक्चर आप लोग देखते जाइए। जिन्होंने पिछले वीडियो का आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं देखा था तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से पहले सिलेबस लिख लीजिए और फिर आप लोग वहाँ से चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सेट है सेट हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेट जो है, सेट जिसका मतलब होता है समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग जानेंगे सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोग कहता है जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये बाल जो है बाल सेट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब सेट मतलब कि एक साथ आ जाना। ठीक है ना, जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोई चीज़ इसको अगर हम तोड़ दें और फिर इसको लगाएं और सेट नहीं हो रहा तो कहेंगे ये सेट क्यों नहीं हो रहा। यानी कि बहुत सारे चीज़ों को एक साथ हमको मिला देना। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिफिनीशन के थ्रू इसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे सेट जो है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी सेट जो हमारा होता है ये कलेक्शन होता है। और कलेक्शन क्या चीज़ का होता है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब अब तो यहाँ पे हम एक वर्ड जाने, वेल डिफाइंड। तो व्हाट इज वेल डिफाइंड, तो देखिए वेल डिफाइंड का मतलब ऐसी चीज़ है जो अच्छी तरह से डिफाइंड हो। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं फिर आपको इसका मतलब जो है बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं और सेकंड नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे किसी सेट के अंदर, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उस ऑब्जेक्ट को या तो हम लोग एलिमेंट कहेंगे या फिर हम लोग मेंबर कहेंगे। और मेंबर क्यों कहेंगे, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि आप 11th क्लास में हैं। ठीक है, और आपके क्लास में टोटल 30 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 30 बच्चे जो हैं वो उस क्लास के मेंबर हैं, यानी कि सभी लोग उस क्लास के एक तरह से हमारे मेंबर हो गए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर वो सभी जो है हमारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, यानी कि एलिमेंट का मतलब होते हैं अवयव और अवयव का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, यानी कि 11th क्लास के जितने भी 30 बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो है हमारे वो क्या है, उस क्लास के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यानी कि सेट जो हमारे होते हैं उसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और ऐसे 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 हम लोग बढ़ेंगे ETC, यानी कि हम लोग आगे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप लोग जो मन करे वो आप लोग ले सकते हैं, XYZ वगैरह आप जो मन करे एज इट इज आप लोग ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ सेट, यानी कि एग्जाम्पल के हम लोग कुछ सेट को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए माना हुआ है। कैपिटल ए क्यों हमने माना है, तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ऑलवेज डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो कैपिटल लेटर से करते हैं, इसीलिए हमने कैपिटल ए माना है। तो हम एक सेट बना रहे हैं, तो व्हाट इज सेट, आप लोग देखें वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं A इज इक्वल टू E, A, I, O और E, U। ठीक है, आप A, E, I, O, U कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे 5 इसके मेंबर हो गए, ये 5 मेंबर जो है सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आप पूरे इंडिया के किसी कोने में जाइएगा और आप उन लोगों से बोलिएगा कि हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ वॉवेल्स, यानी कि वॉवेल्स की कितनी संख्या होती है, तो सभी लोग बोलेंगे 5।
यानी कि ये जो वॉवेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित है। ऐसा नहीं कि हमको मन किया कि हम यहाँ पे ए ई आई ओ यू को डाल दिए और ये वॉवेल्स हो गए, ऐसा नहीं है। ये पूर्ण रूप से हमारे वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित है। ठीक है, चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। सेट हमने बी माना और ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसको भी हमने कैपिटल बी माना, ऐसा नहीं कि स्मॉल माना। कैपिटल क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी कि यहाँ पे हम एक सेट मानते हैं बी और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेस देन 5, यानी कि 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और लेस देन 5 यानी 5 से छोटा है, यानी कि हमने यहाँ पे एक सेट बनाया और आप किसी भी जगह जाइएगा, देश के किसी कोने में आप बोलिएगा कि नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो 1 2 3 4 ही होंगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे व्यक्ति जो होंगे वो कोई और नंबर को बोलेंगे, यानी कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये भी एक तरह से वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित हैं। चलिए उसके बाद सेट यहाँ पे सी हमने एक एग्जाम्पल लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, यानी कि हमको कलेक्शन बनाने हैं ऑल होल नंबर्स के। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं फिर उसको समझते हैं। जैसे कि c इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे 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 सो ऑन हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक सेट हमने सी माना जिसको हमने होल नंबर का यहाँ पे एक सेट बनाया जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ये नंबर्स हैं ये भी पूर्ण रूप से हमारे क्या है, तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने इसी को होल नंबर माना है। आप दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, आप बोलिएगा कि हमको कलेक्शन बनाना है होल नंबर का, तो वो लोग 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 5 से हमारा स्टार्ट करेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि कहीं भी आप जाइएगा तो 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी ये भी हमारे जो हमारे होल नंबर हमारे होल नंबर्स जो हैं ये भी हमारे क्या हैं, तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने एक सेट डी माना, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, और लेस देन 10। यहाँ पे हमने प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है और वो लेस देन 10 होने चाहिए। यानी प्राइम नंबर मतलब होते हैं अभाज्य संख्या, यानी वैसे संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सेट क्या माना है, डी माना है, तो लिखेंगे डी इज इक्वल टू 1 3 5 7, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 9। तो ये जितने भी हैं हमारे जो है वो ऑड नंबर का हमारा प्राइम नंबर, इसमें 2 भी एक इंक्लूड होगा क्योंकि प्राइम नंबर में हमारा 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर जो है इसमें 1 2 3 5 7 और 9 नहीं होंगे, यानी कि वैसे नंबर जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे जिसको आप लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग सेट को ले सकते हैं। और सेट का जो डिफिनीशन होते हैं, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये डिफिनीशन क्यों होते हैं आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया वो सभी एग्जाम्पल जो हैं आप कहीं भी जाइएगा, किसी कोने में जाइएगा तो वो एग्जाम्पल वही होंगे, यानी कि वो वेल डिफाइंड हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे कुछ जानते हैं। द एलिमेंट ऑफ द सेट इज जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जो हमारे सेट होंगे उसके जो भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हमेशा जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल नंबर को ही लेंगे। एलिमेंट को डिनोट तो कैपिटल से ही करेंगे, जब भी हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल नंबर ही लेंगे, लेकिन जब एलिमेंट लेंगे यानी सेट के अंदर तो हमेशा हम स्मॉल नंबर्स को लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे हमने अल्फ़ाबेट का यहाँ पे जो सेट बनाया है
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिनोट तो कैपिटल से ही किया है, लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं हमारे वो सभी के सभी हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ सिंबल जानते हैं। ठीक है, और उस सिंबल को आपको यहाँ पे समझना है। और एक चीज़ आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ते जाइए, एक अच्छा सा कॉपी बनाइए और वीडियो को रोक करके और उस पर आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, ताकि आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं सम इम्पोर्टेंट सिंबल। सम इम्पोर्टेंट सिंबल को हम लोग जानते हैं, जो कि काफ़ी ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिंबल होंगे हमारे, यहाँ पे रिटन एज यानी कैसे उसको हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे होंगे रीड एज यानी कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, सबसे पहले वाले जो हमारे सिंबल है, जिसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जैसे दो हमारे पास, अगर हमारे पास दो सेट होंगे, सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, तब हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे ए और ऐसे बना के बी। ठीक है, अब इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, तो ऐसे रीड करेंगे कि सेट ए बिलोंग टू सेट बी, यानी कि ये सिंबल जो हमारे हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे सिंबल नंबर 2, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। जब हमारे पास दो सेट होंगे तो दो सेट के बीच में ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट ए इज नॉट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नॉट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, यानी कि जब ऐसे रहेंगे तो हमारे बिलोंग्स टू, और ऐसे हमारे बना के और बीच में एक काट दिए जाएंगे इसे, तो हमारे नॉट बिलोंग टू। चलिए 3 नंबर जो है हमारे ऐसे सी की तरह रहेंगे और नीचे एक लाइन रहेगा, तो उसको हम लोग ए और हम ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, और ये बीच वाले जो सिंबल है हमारे उसको पढ़ेंगे हम लोग सेट ए सबसेट, इसको हम लोग पढ़ेंगे सबसेट टू सेट बी। ठीक है, चलिए अगर हमारे सिंबल ऐसे रहेंगे यानी कि सबसेट रहेंगे और ऐसे काट दिए जाएंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए नॉट सबसेट बी, यानी कि ऐसे सेट ए नॉट सबसेट टू सेट बी, यानी कि हम लोग इसको पढ़ेंगे नॉट सबसेट। ठीक है, चलिए अगर सिंबल ऐसे रहेंगे यानी कि बिल्कुल सी की तरह, तो हम लोग ए और बी सेट के बीच में इसको ऐसे लगा देंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे सेट ए जो है हमारे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्रॉपर सबसेट टू सेट बी, यानी कि इसको हम लोग सिंबल को क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट। अगर सिंबल हमारे ऐसे रहेंगे यू की तरह, देखने में यू की तरह, तो इसको हम लोग दो सेट के बीच में ऐसे लगा देंगे और हम लोग पढ़ेंगे सेट ए, इसको पढ़ेंगे हम लोग यूनियन टू सेट बी। चलिए उसके बाद 7 नंबर, अगर हमारे उल्टे यू की तरह रहेंगे बिल्कुल ऐसे, तो इसको हम लोग दो सेट के बीच में लगाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इसको रिटन एज ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे हम लोग सेट ए। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन टू सेट बी। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ लिखना पढ़ना जान रहे हैं, उसका यूज कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। 8 में अगर हमारे जो है ऐसे रहेंगे, ऐसे यू टाइप का, ठीक है, और या फिर ऐसे उल्टा रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो सेट के बीच में, मतलब कि ऐसे या फिर ऐसे रहेंगे, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, यानी कि सभी सेटों का सेट, उसको यूनिवर्सल सेट हम लोग कहेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन पे उसको विशेष डील करेंगे, फिलहाल में हम लोग आगे देखते हैं। 9 नंबर में अगर ऐसे रहेगा, बीच में जीरो की तरह रह के कट जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्पिटी सेट या फिर नल सेट या फिर वाइड सेट, तीनों में से हम लोग कोई भी पढ़ सकते हैं। इम्पिटी मतलब होता है खाली, नल मतलब ऐसे नल अंगूठा दिखाया जाता है, यानी कि बिल्कुल नल हो, यानी कि बिल्कुल खाली हो। ठीक है, और ये 10 नंबर जो है ए होगा पावर में डैश होगा, या फिर और ए होगा पावर में सी होगा, यानी लिखते भी ऐसे ही हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट सिंबल यानी कि जो जो हमारे महत्वपूर्ण सिंबल हो सकते हैं वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सीट्स, ठीक है। हम स्टैंडर्ड यहाँ पे नोटेशन को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर हमारा जो है एन हम यहाँ पे सेट माने हैं और आप लोगों को पहले से हम बताते आ रहे हैं कि हमेशा जो है सेट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एन हम कैपिटल ले लिए, ठीक है। तो एन जो है इसको हम लोग बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि एन से हमारे नेचुरल नंबर जो है हमारे स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर हमको लैंग्वेज में ऐसे हमको एक कैलकुलेशन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते हम जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। इसको हम लोग एन से क्या करेंगे, हम लोग नोटेशन करेंगे यानी कि डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं, डब्लू। यहाँ पे ये भी हमारा कैपिटल है। तो देखिएगा द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे होल्स हैं, होल नंबर जैसे कि W इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, तो आपको पता ही है होल नंबर हमारे शुरू होते हैं 0 से 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे जाएंगे इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर जो है I या फिर और Z, ठीक है। तो ये जो है हमारे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि I से हमारे इंटीजर्स होते हैं, या फिर इसको Z से भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि Z से हम लोग इंटीजर्स को दर्शाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इंटीजर्स का जब हम लोग सेट बनाएंगे तो सबको आपको पता है I इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस इनफिनाइट से लेके यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हमारा प्लस इनफाइनाइट तक हमारे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे सेट है क्या है, हमारे इंटीजर्स के सेट हो जाएंगे, ठीक है, इंटीजर्स के। 4 नंबर जो है Q, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल Q है। तो ये जो है हमारा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जो है हमारे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, रेशनल नंबर्स जो है हमारे R से शुरू होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। Q से क्यों डिनोट करते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा, R यहाँ है, रेशनल नंबर R से शुरू होता है और डिनोट Q से करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। अब मानिए आपके पास 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है रामानुजन, ठीक है। एक राम और दूसरा रामानुजन। अब दोनों को हम R से बुलाएंगे तो दोनों का नाम R से शुरू होता है। तो जब हम R बोलेंगे तो राम आएगा या रामानुजन आएगा, कौन आएगा पता नहीं। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, रियल नंबर, ये भी तो R से शुरू होता है, ये भी R से शुरू होता है। तो जब हम इसको R यहाँ पे ले लिए हैं तो इसको कुछ अलग डिफरेंट नाम देंगे। तब तो एक कहा हम R यानी कि राम को R से बुला रहे हैं तो रामानुजन को कोई दूसरा बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल Q। तो Q बोलेंगे तो जान जाएगा रामानुजन कि रामानुजन को बुलाया जा रहा है, और R बोलेंगे तो जान जाएगा कि राम को बुलाया जा रहा है। इसीलिए ये दोनों के जो नोटेशन जो हैं वो हमारे जो है वो डिफरेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे रेशनल नंबर को Q से हम लोग क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे रेशनल नंबर हो गया हमारे, ठीक है। तो चलिए हम रेशनल नंबर का जब सेट बनाएंगे तो Q इज इक्वल टू x सच डैट x, ठीक है ना। x सच डैट जो हमारे x होंगे, यहाँ पे आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। x सच डैट x जो होंगे इज इक्वल टू होंगे p/q, ठीक है। और यहाँ वेयर जो है, वेयर हमारे p एंड q जो है, p एंड q बोथ जो हमारे क्या है, p एंड q आर हमारे इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है।
यानी कि ये P और Q जो हैं ये हमारे इसमें के इंटीजर्स जो नंबर हमारे ये वाले थे वो इसमें रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद 5 नंबर हम लोग देखते हैं R। अभी हम लोग R से रियल नंबर यानी कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग R से क्या करेंगे, नोटेशन हम R से करेंगे, यानी डिनोट जो है वो R से यहाँ पे करेंगे। अब रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें सभी नंबर जो आ जाते हैं यहाँ पे हमारे इमेजिनरी नंबर और हमारे रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो सभी नंबर्स में रियल नंबर आते हैं लेकिन इमेजिनरी अलग हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों को एक नंबर्स पढ़ना है इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों आते हैं, तो इसीलिए रियल नंबर जो है वो सभी नंबर में उसमें आते हैं। इसमें इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सभी आ जाते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे तब। तो इसीलिए इसको हम लोग R को हम लोग रियल नंबर्स का सेट नहीं बनाएंगे क्योंकि जितने ऊपर के नंबर है ये सभी रियल नंबर्स में हो जाएंगे, इसीलिए इसको अभी छोड़ते हैं। चलिए 6 नंबर जो है C। अब देखिए द सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे, यानी C जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है, तो A प्लस आयोटा B होता है। अब यहाँ पे A क्या है, तो हमारे A हमारे यहाँ पे A और B हमारे रियल्स हैं और I जो है हमारा मतलब कि A वाला ये रियल है और इधर वाला हमारे इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। तो जब हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल में हमारे 7 नंबर O, तो O जो है द सेट ऑफ ऑल, O से हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, यानी जितने भी ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे O हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा जितने भी हमारे नंबर्स हैं जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी जितने नंबर्स हमारे हैं नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स हैं सभी के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं हम उससे उस नंबर को नोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हमने समझा ताकि बाकी आप लोग बेहतरीन तरीके से खुद समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें हमको जानना है जो इसमें हमारी ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम I जो है या फिर Z जो है इससे हम इंटीजर्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हमारे यहाँ पे क्या हो, I अगर प्लस हो, ठीक है, तो I जब हमारे प्लस हो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमको लेना है। ठीक है, वही चीज़ अगर यहाँ पे I हमारा माइनस हो यानी कि हमको निगेटिव इंटीजर्स लेना है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स जो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों से मिलके हमारे बने होते हैं। ठीक है, चलिए वैसे ही Q जो है हमारे है रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर जो है इसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे Q प्लस है यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर और वही चीज़ हमारे Q यहाँ माइनस है यानी निगेटिव रेशनल नंबर। अगर कोई आपसे पूछेगा कि निगेटिव रेशनल नंबर को कैसे हम डिनोट करेंगे तो Q लिखेंगे और उसके पावर में माइनस लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम ये रियल नंबर जो है इसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर हमारे R के ऊपर प्लस है तो पॉजिटिव रियल नंबर और R के ऊपर हमारे माइनस है तो निगेटिव रियल नंबर। चलिए C नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि नोटेशन ऑफ सेट क्या होते हैं, कैसे सेट को हम डिनोट करते हैं, कैसे हम सूचित करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने समझा। इस वीडियो को आप लोग पॉज करके और ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं मेन चीज़, यानी कि अभी तक जो हमने देखा वो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या तरीके होंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ ए सेट। ठीक है, यानी कि सेट थ्योरी के रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं या फिर फॉर्म ऑफ सेट यानी उसके रूप कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देयर आर टू फॉर्म्स
ऑफ ए सेट, यानी कि यहाँ पे सेट जो है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला नंबर जो फॉर्म्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसका एक और नाम भी होते हैं और वो नाम क्या होते हैं, तो टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए अब इन सेट रोस्टर फॉर्म या फिर सेट टेबुलर फॉर्म को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एंड सेपरेट देम बाई कॉमाज, यानी कि हम क्या है कि सेट रोस्टर फॉर्म जो होते हैं उनमें जितने भी हमारे होंगे उन सभी को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और ब्रैकेट के द्वारा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे 4 हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक सेट हमने माना ए, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन 5, यानी कि एक सेट हमको बनाना है ए, और यहाँ पे हमको अभी यहाँ पे इस ब्रैकेट के द्वारा हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है इस ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट यहाँ पे हमने एक बना दिया और यहाँ पे हम लोग लेस देन 5 नंबर लेने हैं, यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और इसको हम लोग सेपरेट किए कॉमा के द्वारा, सेपरेट देम बाय कॉमाज, यानी लिखने के बाद हम लोग कॉमा के द्वारा इसको अलग अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट देम बाय कॉमा, ठीक है। यहाँ पे एक सेट लिए, दूसरा एक्स, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू, पहले तो हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और ये कौन ब्रैकेट होंगे, तो हमारे मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे जैसे कि A E I O और U, और इसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा लगा लगा करके, बीच में हम लोग सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से आप लोगों ने सेट रोस्टर फॉर्म को समझा होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर जो फॉर्म होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो है दूसरा नंबर जो है सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बुल्डर फॉर्म क्या होते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे इन द सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all the elements of the set, ठीक है, यानी कि इन द सेट बुल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि हम इसको सीधा सीधी लैंग्वेज में समझें तो हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे सच डैट एक्स, ये जो हमारे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं सच और डैट, ठीक है। सच डैट का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। तो एक्स सच डैट एक्स आर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टीज पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स सच डैट एक्स आर सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज पी। अब यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन अभी होंगी। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग 4 एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। कह रहा है लेट ए बराबर हमने एक सेट माना और क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है लेस देन 10, यानी कि यहाँ पे हमको एक सेट मानने हैं और वो सेट क्या होंगे, तो नेचुरल नंबर के सेट होंगे, और साथ साथ यह भी कह रहा है लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे कि हमको इस फॉर्मेट में हमको बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो लेट, यहाँ पे ए माने हैं तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार एक्स है जो हमारे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, कॉमा देके एंड, और x जो है हमारा क्या है, लेस देन हमारे 10 है, ठीक है। यानी ये x जो हमारा इस प्रकार x है जो नेचुरल नंबर से यहाँ पे तो बिलोंग कर रहा है,
लेकिन x जो है लेस देन 10 है, यानी कि 10 से हमको छोटे वाले नंबर लेते हैं। या फिर हम लोग दूसरे में भाषा में ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू यहाँ पे x सच डैट x तो लिखेंगे ही जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेंगे लेस देन हमारे 10 है और एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं x जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन आप लोग कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और आप लोगों को हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए और कॉपी पेन ले करके बुक ले करके और आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल थ्योरी के साथ हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।